खाली एक ही कारण नहीं है, प्रेत बनने के और भी कई कारण हैं। कई पापों के द्वारा व्यक्ति क्या बनता है, प्रेत बनता है। एक राज्य में गए महाराज संतप्तक नाम के ब्राह्मण थे। उनका नाम क्या था? तो नाम ऐसे सब कठिन इसलिए रखे जाते हैं कि आप लोग याद ही मत करो, खाली इतना समझ लो। एक गांव में एक पंडित जी थे, ब्राह्मण था, उसका नाम क्या था? संतप्तक। भगवान के बहुत भक्त थे, हरि नाम की चर्चा, हरि नाम की व्यवस्था किया करते थे। कहते महाराज दिन रात भ्रमण करते थे, दिन रात पूजन करते थे, मन कर्म और वचन से भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, एक निर्जन क्षेत्र में से उनका निकलना हुआ। कैसे क्षेत्र में से? निर्जन, जहां अकेला कोई कुछ नहीं, ऐसे क्षेत्र में से उनका निकलना हुआ। और वहां से जब वो निकले तो कहते मध्याह्न का समय था, दोपहर का समय था, और उस निर्जन क्षेत्र में पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं? एक वृक्ष के ऊपर एक लाश टंगी हुई है, और उस लाश को 5 प्रेत जो है नोच नोच के खा रहे हैं। पांचों ने बांट लिया है कि भाई ये खोपड़ी तेरी, छाती मेरा, पेट तेरा, पैर तेरा, लाश तेरा। क्या इस तरह से पांचों प्रेतों ने शरीर के 5 अंग क्या किए हैं? बांट लिए। पैर के साथ उसको उल्टा लटका दिए। उल्टा लटकाने के बाद नोच नोच के खा रहे। जब पंडित जी उधर से निकले, पंडित जी को आता देखा तो प्रेतों ने लाश छोड़ करके पंडित जी तरफ दौड़े। 5 प्रेत विकराल स्वरूप में हा हा हु करते हुए जब दौड़े पंडित जी की तरफ, और पंडित देखे कि लाश खा रहे जो मेरी तरफ आ रहे हैं, और पंडित जी को तो मारो तो प्राण निकले। कहे महाराज वहां डर के मारे ठिठक गए, पैर भी आगे पीछे नहीं होगा। पंडित जी तो किसके भगत थे? भगवान। तो जब मुश्किल समय आता है तो किसकी याद आती? जो जिसका भक्त रहता है। कभी कभी मैं ऐसा स्वप्न देखता हूँ कि मैं पहाड़ पर से गिर रहा हूँ तो शंकर जी मुझे बचा रहे हैं। ऐसा दिन रात लगा रहता हूँ, इसीलिए आते होंगे पता नहीं, बाकी तो आने वाले नहीं है वो इतनी जल्दी, लेकिन आ जाते हैं। ऐसा स्वप्न में देखता हूँ, कभी पहाड़ से गिर रहा हूँ, शंकर जी मुझे ऐसे उठा लिए हैं, ऐसा कर। कभी कभी देखता हूँ कहीं मंदिर में बैठा हूँ, कभी ऐसा लगता है कहीं कथा सुना रहा हूँ, कहीं पूजा कर रहा हूँ। दिन रात वही करता हूँ, तो इसलिए अभ्यास में है तो याद आता है। पंडित जी को भी अभ्यास था। जैसे ही वो 5 प्रेत दौड़े हैं, वैसे कि पंडित जी श्री हरि राधे कृष्णा का जप करने लगे। अब इतना कर रहे हैं, इतने में तो प्रेत आ गए नजदीक में, और कोई दोनों पैर पकड़े, दोनों बाह पकड़ी, एक ने बीच में हाथ लगाया और लेके उनको उड़ चले। ऊपर गए तो प्रेतों को याद आया कि इसको तो बाद में खाएंगे, पहले तो जो भोजन वहां पे चालू था उसको भी ले ले। कहते हैं लौट के आए, वो एक ने बगल में दबाया वो लाश को, और चारों पकड़े पंडित जी को, उड़े चले जा रहे हैं। अब भगवान के सिवा ऐसे मुश्किल समय में तो कौन बचा सकता है? पंडित जी कहते हैं महाराज भगवान के नाम का स्मरण करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु परमात्मा, किसी भी प्रकार से आप मुझको आकर के बचाओ, मुझे इस घोर संकट से बाहर निकालो। अब आपके सिवा मेरा यहां पे कोई है नहीं, आप नहीं आओगे ये प्रेत मेरे प्राणों का हरण कर जाएंगे, मुझको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए किसी भी प्रकार से कहते महाराज आप आकर के बचाओ। हर परिस्थिति में भगवान के नाम का स्मरण करिए। दुख में होइए, सुख में होइए, कैसी परिस्थिति में। यहां देखो दुख में पंडित जी थे तो भगवान के नाम का चिंतन करने लगे, और कहते हैं जब भगवान अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। जब मुश्किल समय में व्यक्ति आर्त होकर पुकारता है तो और जल्दी सुनते हैं। अभी आप दुख में जैसा भगवान को याद करते हो ना, सच बताना सुख में कभी कोई याद नहीं करता। दुख में व्यक्ति दुखी रहता है, चारों तरफ से एकदम दबा रहता है, परेशान रहता है, उसको ऐसा लगता है कि भगवान के सिवा मुझको कोई बचाएगा नहीं। ऐसा आर्त होकर, दीन होकर भगवान को पुकारता है, खिन्न होकर भगवान को पुकारता है, तो भगवान से उसका तार डायरेक्ट जुड़ा रहता है, तुरंत आ जाता है। प्रेत उड़े जा रहे हैं, बगल में लाश दबी हुई है, 5 प्रेत पैर पकड़े हुए हैं, हाथ पकड़े हुए हैं। अब उनको भगवान याद आ रहे हैं, भगवान के सिवा कुछ याद आ रहा नहीं। अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः,
गोपालाय नमः, बस यही जप करना है और प्रार्थना करें, प्रभु जैसे आपने गिद्ध को बचाया था, जैसे आपने अजामिल को बचाया था, जैसे आपने गज को ग्राह से मुक्ति दिलाई थी, वैसे मुझे इन प्रेतों से मुक्ति दिलाओ, अब आपके सिवा मेरा कोई शरण है नहीं। जब ऐसा बोले हैं तो कहते हैं उस समय परमात्मा सूक्ष्म रूप में प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि प्रेतों को तो दर्शन दे नहीं सकते। दर्शन तो किसको देना है? पंडित जी को। अब पंडित जी प्रेतों के पास हैं, अगर दर्शन दे भी दिए तो कहे महाराज तो प्रेत भी मुक्त हो जाएंगे। कहते भगवान सूक्ष्म रूप से प्रकट हुए और भगवान का संसर्ग पाते ही कहते प्रेतों के हाथ में पंडित जी पड़े थे, पर उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे फूल के मुलायम बिस्तर पे पड़े हैं। भय उनका जाता है, भय उनका जाता है। बाकी 5 पांडव कौरवों को हरा लें, जिस तरफ द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य कारण ऐसे वीर योद्धा हो, संभव ही नहीं। ये तो भय से मुक्त होकर के युद्ध पांडव इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके रथ पे भगवान सारथी बन के स्वयं विराजमान थे। उनके बल से बलवान थे ये लोग। पतला से पतला आदमी हो ना, और कोई बड़ा आदमी बलवान आदमी बोल दे जाओ उसको मार दे मैं बैठा हूं, तो उसको भी जाके मार के आ जाएगा, क्योंकि वो अपने बल से मार ही नहीं रहा है। उसके जो पीछे पिठबल लगा हुआ है, जा तू करके मैं बैठा हूं, वो जो बैठा हुआ है ना वो उसके बल से मार रहा है। कहते महाराज यहाँ भगवान का बल जैसे ही प्राप्त हुआ भय जाता रहा पंडित जी का। कहते हैं एक गंधर्व उधर से निकल रहा था, भगवान बोले गंधर्व को कि पंडित जी को इन लोगों को छुड़ाओ। कहते महाराज गंधर्व प्रेतों के साथ प्रेत ही स्वरूप में युद्ध करके पंडित जी को छुड़ा लेता है और कहते हैं महाराज नील पर्वत पे ले जाकर छोड़ देता है। और वहां पे प्रेत ये जो 5 थे ये भी पीछे पीछे जाते हैं और फिर से इनको पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे युद्ध में हार चुके थे, मार खा चुके थे, तो इस बार आए तो पकड़े नहीं, प्रणाम किए। पंडित जी आपको कोटि कोटि नमन है, आपके लिए ऐसे मुश्किल समय में कोई तीसरा व्यक्ति लड़ने आया, ये बहुत बड़ी बात है। आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, सिद्ध आत्मा हो आप कौन हो? पंडित जी के भैया मैं तो संतप्त हूं, पर तुम 5 कौन हो? वो 5 कहे महाराज अपना नाम बताते हैं। पहला कहता है मैं पर्युषित हूं, दूसरा कहता है मैं शुचिमुख हूं, तीसरा कहता है मैं शीघ्रग हूं, चौथा कहता है मैं रोधक हूं और 5वां कहता है मैं लेखक हूं। ये 5 प्रेत अपना 5 नाम बताते हैं। पहले का नाम क्या था? पहले प्रेत का ध्यान दो। हाँ, पहले प्रेत का नाम है पर्युषित। अब कहे पर्युषित उसका नाम कैसे पड़ा? तो पंडित जी पूछे भैया तुम्हारा नाम 4-5 का बड़ा विचित्र है, तो एक नाम तुम्हारा कैसे पड़ा? तुम प्रेत योनि में कैसे आए? तब पर्युषित अपनी कथा सुनाता है। कहता महाराज मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्मा था। पर्युषित क्या बताता है? जो प्रेत है, पहला प्रेत, वो बोलता है पूर्व जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्मा था। एक दिन मेरे यहाँ श्राद्ध था, तो मेरे घर वालों ने ब्राह्मणों को न्योता दिया कि भाई श्राद्ध में भोजन करने के लिए। अब कहते हैं श्राद्ध में भोजन करने के लिए न्योता दिया, पर भोजन की सामग्री थोड़ी कम थी, मुझे लगा खत्म हो जाएगी, तो मैं वो लोग आए उससे पहले ही सारा भोजन मैं खा गया। और जब पंडित जी लोग आए भोजन करने के लिए तो बासी अनाज रखा हुआ था, बासी अन्न रखा हुआ था, वो मैंने उनको भोजन करा दिया। तो बासी जो शब्द है ना, बासी, इसको संस्कृत में बोलते हैं पर्युषित। क्या बोलते हैं? पर्युषित। बासी अन्न श्राद्ध में कहे महाराज भोजन करा दिया है। किसको? ब्राह्मणों को। इससे मुझको प्रेत योनि की प्राप्ति हो गई। मरने के बाद मैं क्या बना? प्रेत बना। अब कहिए जो मरे हुए जो बासी मुर्दे हैं यही मुझे खाना पड़ता है। बासी बासी, मेरा नाम पर्युषित, मैं बन गया प्रेत। अब ये शिक्षा क्या दे रहा है पर्युषित? बासी अन्न स्वयं खाना भी नहीं चाहिए, किसी को खिलाना भी नहीं चाहिए। अभी ये एक ब्राह्मणों को श्राद्ध पक्ष में बासी अन्न खिलाया तो प्रेत बना। भी उस दिन चर्चा चल रही थी, परसों के दिन, बासी रोटी गाय को खिला रहे हो तो क्या बनोगे? प्रेत बनोगे कि नहीं बनोगे? झूठा बासी अपने से श्रेष्ठ जनों को कभी अर्पण करना चाहिए नहीं तो प्रेत योनि की प्राप्ति होती। पर्युषित कह रहा है।
दूसरा जो प्रेत था उसका नाम था सूचीमुख। कहते हैं महाराज सूचीमुख से पूछे तुम कैसे प्रेत बन गए भैया? सूचीमुख कहता है कि महाराज पूर्व जन्म में मैं क्षत्रिय था, बहुत बलवान था, लेकिन अत्याचारी भी था उतना ही। घर वाले मुझसे परेशान हो गए तो मुझको घर से बाहर निकाल दिया। बोले क्षत्रियों का नाम डुबाने के लिए तू पैदा हुआ है, तो तू हमारे कुल में रहेगा तो यहाँ बदनामी होगी, तू बेटा एक काम कर घर से बाहर चला गया। तो कहते पुत्र को त्याग देना ही अच्छा है। वो पुत्र है तो उसको घर में बिठा के उसका संवर्धन मत करो, नहीं एक दिन पूरे कुल का नाम भी डुबाएगा, कुल को भी डुबाएगा। वो पुत्र है तो उससे प्रणाम कर लो। 5 लड़के हैं तो 4 ही समझो, जैसे कृष्ण करके उसको विदाई दो। बहुत जगहों पे ऐसा हुआ है। कहते हैं महाराज उस समय जब उसको घर से बाहर निकाल दिए तो कहते हैं घर से बाहर निकल करके वो घूमने लगा। आजीविका के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उस समय व्यवस्था थोड़ी अलग थी। क्षत्रिय किसी का नौकरी नहीं कर सकता, ब्राह्मण किसी का नौकरी नहीं कर सकता। तो बोले क्या कर सकता? तो क्षत्रिय जो थे महाराज कहते हैं सूचीमुख, वो लूटपाट करने लगे। रास्ते में खड़े रहते, कोई उधर से निकलता तो उसको लूट लेते। एक दिन की बात थी, एक औरत अपने छोटे से नवजात बच्चे को लेकर के कहते महाराज निकली है और वहां पे वो उसको लूट लेता है। लूटने के बाद कहे जो भोजन और पानी उनके पास रहता है वो भी ले लेता है। बच्चा प्यास के मारे तड़पता रहता है। तो जब बच्चे के पानी की इच्छा प्रकट करती है उसकी माँ कि थोड़ा पानी तो दे दो मेरे बच्चे को पिलाने के लिए, तुमने तो सब कुछ लूट ही लिया, अब तो कुछ हमारे पास बचा नहीं, पानी तो दे दो। तो कहते हैं अन्न और जल को फेंक देता है, लेकिन उनको देता नहीं, छोड़ के चला जाता है और वो लोग भूखे प्यासे वहीं पे मर जाते हैं। तो भोजन के मार्ग में कहे महाराज अवरुद्ध किया उसने, खाने नहीं दिया, मरते समय खाने नहीं दिया। मरते समय जो काम करते हो ना उसका फल अनंत गुना हो जाता है। मरते समय आपने दान कर दिया, अनंत गुना हो गया। मरते समय आपने किसी कोई पुण्य कर दिया, अनंत गुना हो गया। मरते समय आपने किसी का ध्यान कर लिया, अनंत गुना हो गया। मरते समय आतुरता से किया गया जो कार्य है, मरते समय किसी ने श्राप दे दिया, वो भी अनंत। श्रवण कुमार को जब बाण लगा है तो उनके माता पिता मरते समय दशरथ राजा को श्राप दिए, जाओ जैसे हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं वैसे तुम भी पुत्र वियोग में ही मरोगे। मरते समय ध्यान रखो, मरते समय का जो कार्य है ना बहुत उसका फल अनंत गुना है। यहाँ मरते समय श्राप दी, कहते मरते समय भूखे प्यासे मार डाले, कहते उसके प्रभाव से सूचीमुख हुआ। सूचीमुख कैसा मतलब? सूची मतलब सुई और मुख मतलब मुंह। कहते शरीर बहुत बड़ा और पर मुंह जो है उसका सुई के जैसे। अब प्रेत योनि में आ गया है, मुर्गा उसको खाने को मिला लेकिन वो बेचारा खाली चोंच मार पाता है, बाकी कुछ ग्रहण कर पाता नहीं। जैसे वो भूख और प्यास से तड़प तड़प के मरे थे, इस प्रेत योनि में वो भी भूख और प्यास से तड़प रहा है। उसका नाम क्या? सूचीमुख। तो कहे महाराज भोजन कोई खाने बैठा हो ना उसको कभी भी उसके साथ बदतमीजी मत करो, उसको डांटो फटकारो मत, उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको उठा मत दो। कोई भी कार्य खाते समय किसी को कोई सौंपो नहीं। भोजन कर ले, पानी पी ले, खड़ा हो जाए, फिर उसको जो बोलना है बोले, लेकिन भोजन करते समय किसी को कुछ बोलना चाहिए नहीं, ब्रह्मत्या का पाप लगता है। कोई बहुत गहरी नींद में सोया हो ऐसे व्यक्ति को जगाना भी चाहिए नहीं, उसका भी कह महाराज महापाप लगता है। निद्रा में व्यक्ति हो, भोजन में व्यक्ति हो, संग में व्यक्ति हो, ऐसे समय कहे महाराज उसको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब करना चाहिए। यहाँ पाप के प्रभाव से प्रेत बन गया, नाम क्या पड़ा? सूचीमुख। तीसरा प्रेत कहते हैं महाराज सिगरक। तीसरे प्रेत का नाम क्या? सिगरक। सिगरक से पूछे भैया तू क्यों प्रेत बना? वो कहता है महाराज एक बार हम 2 मित्र थे, मित्र व्यापार करने गए। व्यापार करने गए तो मित्र ने बहुत सारा धन रखा था। मेरा काम, 2 पार्टनर थे हम लोग, लेकिन पार्टनर में काम कैसा था, एक को पैसा लगाना था और एक को दिमाग लगाना था। तो दिमाग लगाने का काम मेरा था, मेरा मित्र क्या लगाया था? पैसा। खूब ढेर सारा पैसा इकट्ठा करके नाव में भर के दूसरे देश में व्यापार करने जाने लगे। तो कहते हैं जब बीच समुद्र में नाव पहुंची है तो मैंने अपना दिमाग लगा दिया कि अब ये मित्र को यहीं पे निपटा देता हूं, इनका पैसा भी मेरा हो जाएगा, व्यापार करके लौटेंगे, पैसा डबल हो जाएगा और आनंद से अपना जीवन काटेंगे और यहाँ निर्जन में किसी को पता नहीं चलेगा, हम 2 ही लोग हैं।
कहते महाराज मैंने युक्ति करी और रात्रि का जब समय हुआ तो कहते हैं कि बड़ा सा पत्थर लाके और कहे अपने मित्र के पैरों में बांध करके उसको जली नदी में समुद्र में फेंक दिया। बहुत दिनों बाद व्यापार करके वो धन धान्य लेके मैं लौट के आया। लौट के आने के बाद कहते महाराज उसकी पत्नी ने पूछा कि आपके साथ मेरे पति भी गए थे व्यापार करने, उनका क्या हुआ? तो मैंने उनको जवाब दिया कि तुम्हारे पति को लुटेरों ने लूट लिया, मैं तो जैसे तैसे प्राण बचा के दूसरे छोर पे निकल गया था, बड़े मुश्किल से लौट के आया हूं, तुम्हारे पति का मृत्यु हो गया। ऐसा सुनी उसकी स्त्री सती थी और कहते हैं चिता तैयार करके जीते जी ही स्वयं जल करके अपने प्राणों को छोड़ दिया। कहते हैं धन खूब ढेर सारा मिल गया, अब तो उसका घर का भी पूरा पैसा मिल गया, पैसा उसका था वो भी मिल गया, व्यापार किया वो भी मिल गया, खूब धन आ गया मेरे पास। कहे महाराज पूरी जिंदगी खूब आराम से कटी, खूब धन धान्य का उपभोग किया। और कहते हैं जब महाराज मृत्यु मेरी हुई तब यम किंकरों ने मुझको नर्क की यातना दी और नर्क पूरा होने के बाद मुझको प्रेत बना के इन लोगों के साथ रख दिया। और मेरा नाम क्या रखा? शीघ्रक। शीघ्रक मतलब पाप करने में जो शीघ्रता करे, पाप में जिसका मन लगता हो, गलत कामों में जिसका मन लगता हो, क्या है? शीघ्रक है, उसको प्रेत की होनी प्राप्त होती है। अब यहाँ शिक्षा क्या मिलती? कभी किसी के साथ विश्वासघात मत कर, किसी को धोखा मत दो। नहीं विश्वासघात या धोखा दोगे तो क्या उसको भी प्रेत होनी। मित्रता बहुत बड़ी चीज है, जितना विश्वास मित्र मित्र पे करता है उतना विश्वास कोई किसी पे करता नहीं। ये मित्रता की पराकाष्ठा। अब मित्र बेचारा मान लो कभी कहे कि सुदामा और कृष्ण की मित्रता कैसी, कभी याचना नहीं किया सुदामा ने, लेकिन जब जरूरत लगी तो उनको कौन याद आया? एक मेरा मित्र है, कहाँ है? द्वारिका में। कहते द्वारिका में आए हैं, फिर वहां भी आके श्रम कर रहे हैं, याचना नहीं कर रहे हैं। भगवान जान गए ये मांगेगा नहीं कुछ। भगवान पूछते कुछ लाए हो मेरे लिए? भाभी ने कुछ भेजा है? छुपाने लगे, कांख में पोटली। भगवान खींच के जबरदस्ती खा गए कि जिससे मेरे मित्र को जो अभिलाषा लेके आया वो मैं पूरी कर सकूं। क्योंकि भगवान यहाँ प्रदर्शित करते हैं जब तक तुम कुछ दोगे नहीं भगवान भी तुम्हें कुछ देंगे। कुछ तो देना पड़ेगा, अपना समय दो, श्रम दो, धन दो, जप दो, तप दो, कुछ न कुछ भगवान को अर्पण करना ही पड़ेगा। कहीं मित्र से व्यक्ति मांगने में संकोच नहीं करता है, बहुत भरोसा। देखो मांगना एक बहुत बड़ी चीज होती है, कोई किसी से जल्दी मांगना नहीं चाहता। और मांगता कौन किससे है? जिसके ऊपर अत्यधिक स्वयं से भी ज्यादा भरोसा हो कि मैं यहां मांगूंगा और ये आदमी ना बोलेगा नहीं। और कोई मित्र पे भरोसा करके मांग ले और मित्र किसी भी प्रकार के मन के अंदर भाव रख करके मित्र की मदद न करे, बहाने करके उसको टाल दे, कहते हैं ऐसे मित्र भी क्या होते हैं? शीघ्रक है। वो क्या है? शीघ्रक। मरने के बाद कहाँ जाएंगे? प्रेत योनि को प्राप्त होंगे। इसलिए हमारे द्वार पे अगर कोई मांगने आता है तो उसको खाली हाथ लौटाना नहीं। कोई आपके द्वार पे आए, भरोसा करके आया, आपको बोले कि मुझको 50,000 रुपए की आवश्यकता है, कैसे भी करके मेरी मदद करो, उसको ये मत बोल दो कह रहे मैं खुद ही मर रहा हूँ, पैसे का मोहताज जो बड़े तकलीफ में हूँ, खाना नहीं मिल रहा, तुम कहा मेरे पास पैसा लेने आ गए। ऐसा नहीं, प्रेम से उसको, आपके पास 1000 रुपया है तो 1000 रुपया दे दो, भैया 1000 रुपया ले जाओ, 49,000 की व्यवस्था कहीं और कर ले, लेकिन ये ले जाए 1000। तुझको लौटाना हो तो लौटाना, नहीं लौटाना है तो मत, लेकिन खाली हाथ तो मत लौटाओ, क्योंकि सामने भरोसा करके आया है वो कि वहां जाऊंगा तो मुझे लौटाएगा नहीं। और हमने क्या किया? उससे ज्यादा दुखी तो हम अपने आप को दिखा दिए, मैं दुखी हूँ। वो बेचारे को समझ में आया कि 1000-2000 मैं लाया होता, इनको मदद कर देता तो ठीक था। लौटा शीघ्र करके क्या हमारा प्रेत योनि की प्राप्ति होती है। शीघ्र अपने मित्र के साथ धोखा किया, पत्नी उसकी सती हो गई, धन तो खूब आया, धन का उपभोग भी किया, अच्छा लग रहा था उस समय, सब सुविधा भोगते समय, लेकिन अंत समय में प्रेत बनना पड़ा। कहते हैं चौथा जो प्रेत था उसका नाम था रोधक। क्या नाम था? रोधक। पंडित जी पूछते हैं भैया तुम्हारी कैसे दुर्गति हो गई? पंडित जी को बताता है, कहते महाराज मैं पूर्व जन्म में शूद्र योनि में जन्मा हुआ था। उस जन्म में कहते महाराज हम 2 भाई थे। कितने भाई थे? 2। दोनों भाई कहते महाराज उसमें व्यापार थोड़ा अच्छा चला तो मेरा अच्छा व्यापार चल गया। मैं ये सोचने लगा कि अब ये भाई के साथ रहूंगा तो कहे महाराज फिर मुझे भी अपना धन किसको देना पड़ेगा?
भाई को देना पड़ेगा। जब मेरा अच्छा व्यापार चल गया तो कहे महाराज मैं अलग हो गया, और माता पिता का भाई के साथ, भाई बेचारा गरीब। अब थोड़े समय बाद मुझको ऐसा पता चला कि माता पिता के पास जो धन है वो धन भी वो छोटे भाई को ही दे रहे हैं। तो मैं बहुत गुस्सा आई मुझको मम्मी पापा के ऊपर, माता पिता के ऊपर बहुत गुस्सा है कि मेरे माता पिता छोटे भाई को मदद कर रहे हैं, छोटे भाई को धन दे रहे हैं। तो क्या उस गुस्से में आकर के मैंने माता और पिता को दोनों को कहे बंधक बना करके एक कोठरी में डाल दिए, और वहां कहे महाराज बहुत पीड़ा के साथ उन दोनों का मृत्यु हो गया। छोटा भाई तो पहले से मंदबुद्धि था, कमाता दमाता था नहीं, माता पिता के सहारे जी रहा था। माता पिता मर गए तो कहते महाराज वो भी भिक्षा मांगने निकल गया, और कहते एक दिन अकाल पड़ा और वो भी मर गया। तो कहते माता पिता और भाई को कष्ट देने के कारण मेरी ये गति हुई और मुझे प्रेत योनि की प्राप्ति हुई, और मेरा नाम क्या पड़ा? रोधक। जब कोई किसी को कुछ देता हो उसमें कभी बंधन युक्त बनना चाहिए। माता पिता का जो संपत्ति है वो माता पिता का है। वो चाहे दान कर दे, लुटा दे, खा के खत्म कर दे, छोटे को दे दे, बड़े को दे दे, उससे बच्चों को कोई लेना देना नहीं। कौन सी संपत्ति? जो माता पिता ने स्वयं कमाया है वो संपत्ति। संपत्ति दो प्रकार की, एक होती है पैतृक संपत्ति जो बाप दादा के जमाने से चली आ रही है। दादा मरे तो अपनी संपत्ति किसको दे गए? अपने बच्चे को। वो मरे तो अपने बच्चे को, वो मरे तो अपने, वो संपत्ति चली आ रही है। वो किसी एक की संपत्ति नहीं, किसी एक की कमाई हुई नहीं है, वो परंपरा से आ रही है, तो परंपरा में जानी चाहिए। लेकिन अलग से माता पिता ने अपने जीवन काल में यदि कुछ कमाया है और वो चाहे जिसको देना चाहे दे दे, उसमें बच्चों का कोई अधिकार नहीं है। और जो बच्चे उस संपत्ति पे अपना अधिकार समझते हो और उसको पाने के लिए माता पिता को कष्ट दें, कहते महाराज ऐसे बच्चे मरने के बाद क्या बनते हैं? प्रेत बनते हैं। एक दूसरा कहते वो किसी को दे रहे हैं और कोई रोके। कभी कभी क्या होता है, हम कोई चीज दान करते होते हैं, कोई हमें मना कर देता है, नहीं मत करो, छोड़ो हटाओ, इतना नहीं इतना ही दे दो। कुछ लोग होते हैं बोलने वाले, सलाह देने वाले, 500 की नोट ले आके आगे बढ़ते रहो मेरी तरफ। बगल में सहेली बैठी है हित विचारने वाली, बोली कह रहे बहनी 20 क्या नहीं देवे चाहे 500 कहे देते हो पंडित के, इतना जरूरत होगा वैसा बोली है? तो हित के कारण बोली, दोस्त है सहेली है, 500 क्यों दे रहे, 200 क्यों नहीं दो। लेकिन वो हित के चक्कर में उसने क्या किया? प्रेत योनि में जाने का रास्ता खोल दिया अपने सहेली ने। अपने भी जाएगी उसको भी ले जाएगी, उसने देने दिए जाने वाले धन में कटौती करवा दी। तो दोनों बहनें मिलेंगी वहां चुड़ैल बन के, आपस में एक दूसरे का बाल खींचेंगी निर्जन वन में, ठीक है। तब वो पूछेगी उससे, बहन हम दोनों यहाँ पहुंचे कैसे? तब वो बोले कह रहे बहन यमराज से पूछते हैं, तो यमराज बताएंगे वो दान करने जा रही थी तो तुमने आधा करवा दिया था, ये आधा दी, मन बदल दी, तो ये भी गई और तू भी गई। अब चलो ये बाल खींचो एक दूसरे का, तुम कोई मिलेगा। ऐसे व्यक्ति का नाम क्या? रोधक, जो सत्कर्म में बाधा उत्पन्न करे, माता पिता को कष्ट दे, अपने भाई बंधुओं को कष्ट दे, ऐसे व्यक्ति क्या? रोधक। मरने के बाद प्रेत बनते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है कि जब हम ये सुनते आ रहे हैं गरुड़ पुराण में कि जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, जब तब करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो प्रेत कब बनेंगे? जब मुक्त हो जाएंगे तो प्रेत बनने का टाइम कब आएगा? एक चीज समझ लो जरा, बता देता हूँ। पाप और पुण्य दोनों सेपरेट चीज है। पाप का परिणाम दुख, वो भी आपको भोगना पड़ेगा, और पुण्य का परिणाम सुख, वो भी आपको भोगना पड़ेगा। पुण्य करने से कभी पाप कटते नहीं है, पाप भोगने से कटते हैं। पुण्य से सुख मिलता है। अब जैसे कोई पापी व्यक्ति है, बहुत पुण्य किया है, तो पाप के प्रभाव से कुत्ते की योनि में चला गया, पाप के प्रभाव से किस योनि में चला गया? कुत्ते की योनि। पर पुण्य के प्रभाव से राजा के यहाँ कुत्ता बना, पुण्य के प्रभाव से किसके यहाँ कुत्ता बना? हाँ, सुख मिल रहा है कि नहीं उसको, लेकिन योनि कौन सी है? कुत्ते की। पाप भी भोग रहा है और पुण्य भी भोग। तो आपके द्वारा जो पाप हुआ है वो पाप भी आपको विभिन्न योनियों में भोगना ही पड़ेगा।
वहां पे भी आपको सुख मिलेगा अगर पुण्य होगा तो। एक पंडित जी बहुत कंजूस थे, कभी कोई धर्म कर्म करते नहीं थे। जहां कहीं वो जजमानी में जो पैसा मिले वो लाओ लाओ, खूब पैसा जमा किए। गांव वाले बोलेंगे इतना ही जब पैसा जमा करोगे तो मर के प्रेत बनोगे पंडित जी, कुछ दानों पुण्य कर लिया करो। तो उसी समय क्या हुआ, गांव वाले तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, तो पंडित जी का मन हुआ कि चलो मैं भी तीर्थ यात्रा करूं। बोले ठीक है। तो जब 2-4 यजमान आ गए, बोले पंडित जी तीर्थ यात्रा खर्चा मेरा, खाली तुम साथ में आओ, वहां चल के हमको पिंडदान तर्पण करा देना, तो हम क्या है कि जो दान दक्षिणा भी होगी आपको दे देंगे, तो आपका तीर्थ यात्रा भी हो जाएगा फ्री में, दान दक्षिणा भी मिल जाएगी, सब कल्याण हो जाएगा। अब पंडित जी को बात अच्छी लगी, चलो इसी बहाने तीर्थ यात्रा हो जाएगी, 2 पैसे कमाई भी हो जाएगी, अपना क्या जाता है, खर्चा भी यजमान ले रहा है पूरा। अब कहते हमारे तीर्थ यात्रा करने निकल दिए पंडित जी। अब तीर्थ यात्रा करने जब निकले हैं तो संघ गया है पूरा, संघ में तो सब कीर्तन हो रहा है, कहीं भजन हो रहा है तो पंडित जी भी जुड़े भजन कीर्तन कर लिए, कहीं कोई दान पुण्य कर रहा है तो पंडित जी दान तो किए नहीं, लेकिन देखते रहे, यहाँ दान वहाँ दान वहाँ दान, सब ऐसा करते करते प्रयाग पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? प्रयागराज। वहां संगम में सबने स्नान किया है, पंडित जी भी स्नान किए, पंडित जी वहां सबका तर्पण वर्पण करवाए, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं सबने दक्षिणा दिया, तो बढ़िया से रख लिए। और पंडित जी फिर विचार करने लगे कि अब यहाँ तक आया हूँ यात्रा करने, अब तीर्थ यात्रा प्रयागराज पहुंच ही गया हूँ, तो ये यात्रा का खर्चा नहीं सही, जो कमाया भी तो कुछ घर से तो जा नहीं रहा है, इनसे दान दक्षिणा ही लिया हूँ, यही इसको दान कर देते। जो पैसा धन मिला था पंडित जी ने दान कर दिया। एक छाता और एक चप्पल भी पंडित जी ने दान कर दिया, एक छाता और एक चप्पल। कहते हैं खीर खाने के लिए उनको मिला था, एक भिखारी आया तो खीर भी उन्होंने दे दिया। तो कहते हैं घर पे करो कोई पुण्य कार्य तो उसका 1 गुना फल मिलता है, और तीर्थ में करो तो 1 कोटि गुना फल मिलता है। कहते हैं महाराज 1 कटोरा अगर खीर आपने घर पे किसी को खिलाया तो उसका 1 गुना फल, मरने के बाद 1 कटोरा खीर मिल जाएगा। और अगर वही 1 कटोरा खीर आपने तीर्थों में किसी को खिला दिया तो मरने के बाद 1 करोड़ कटोरा खीर मिलेगा खाने को। ये दान की महिमा है। ऐसा नहीं मन कर जाए तो ताली बजा देने का, ऐसा तो रोक नहीं है कोई। हाँ आ जाए दिमाग में अंदर उत्साह आ जाए तो अपने आप को रोक नहीं लेने का, ताली बजा देने, कुछ रखो मत अपने पास, दे दो। कहे महाराज तीर्थ में 1 कटोरा खीर दान कर दिए, 1 चप्पल दान कर दिए, 1 छाता दान कर दिया, जो पैसा था वो दान कर दिया, और खाली हाथ कीर्तन करते हुए घर लौट आए। और कहते महाराज जैसे ही घर पे पहुंचे हैं पता नहीं क्या कारण हुआ, बुखार चढ़ा और मर गए। जिंदगी भर कोई पुण्य किए नहीं थे, मरने के बाद प्रेत बन गए। पंडित जी क्या बने? प्रेत। अब क्या प्रेत बन गए तो क्या सारा धन दान कर दिया था उन्होंने, और 1 चप्पल दान किया था। तो भगवान यमराज ने उनके लिए व्यवस्था करी कि अब इन्होंने चप्पल दान करके मरे हैं, इसलिए अब इनको जमीन पे पांव रखना नहीं है। तो क्या किया? बोले 4 प्रेत इनको सेवा में दो, 4 प्रेत इनको सेवा में दो। 4 प्रेत इनको कंधे पे रख के हमेशा घूमते रहते थे। ठीक। बोले महाराज इन्होंने छाता दान किया तो इनको छत्र दो, तो 1 प्रेत हमेशा छाता लेके पंडित जी के ऊपर खड़ा रहता था। योनि कौन सी मिली है? प्रेत की। पर पुण्य जो किंचित किया था उसके प्रभाव से सुख मिल रहा है। और कहे महाराज 1 कटोरा खीर दान किए थे तो एक बरगद का पेड़ था, वहीं पे कहे महाराज 1 कटोरा खीर उनके लिए रोज रखा रहता था। वो शाम होती थी तो शाम के टाइम में मिलता उनको, इसलिए शाम को होती तो अपने प्रेतों के कंधे पे बैठ करके बढ़िया छत्र के साथ प्रेत पंडित की जय हो करते हुए सब आते थे, मिल बांट के खाते थे, फिर चले जाते थे। एक दिन एक वहां पे आदमी बैठा था, राहगीर था, रास्ते में वहीं बैठ गया, वो उनके खाने के टाइम तो देखा तो डर गया, छुप गया थोड़ा। तो पंडित जी बुलाया उसको, आओ बेटा क्या हुआ, क्यों डर रहे हो? बोले महाराज आप लोग सब प्रेत जैसे लग रहे। बोले प्रेत जैसे नहीं लग रहे, प्रेत ही हैं। हम कौन है? प्रेत ही हैं। बोले तब कैसे ऐसा सब हुआ? दोनों जो मैंने कहानी सुनाई ये पूरी कहानी सुना दी। अब जरा विचार करो, पाप पुण्य का स्वभाव ऐसा, दोनों सेपरेट है, दवा जैसा है। पाप और पुण्य कैसा? दवा जैसा, खाओ तो असर करे, नहीं खाओ तो जैसी रहा, और अपना प्रभाव दिखाएगा दिखाएगा और दिखाएगा। फिर आप जागृत अवस्था में करो, सुसुप्ता अवस्था में करो, जान के करो, अनजाने में करो, उससे कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग कहते हैं अनजाने में पाप हो गया है, भगवान माफ करें। भगवान कहीं माफ करते नहीं, क्योंकि उनके यहाँ वो माफ करने के लिए भगवान पता भी नहीं चलता तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो।
उसके लिए उन्होंने आदमी बना रखे हैं। पहले मैंने बताया ना भगवान के कितने वीडियो कैमरा हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, दोनों संध्या, चंद्रमा, सूर्य, ये सब भगवान के कैमरे हैं। ये आपका पाप पुण्य नोट कर रहे हैं, तो भगवान तक ये बात पहुंचती भी नहीं है कि अनजाने में किया है कि जाने में। वहां तो एक नियम बता दे भाई, जो पाप करे उसका लिख लेना, जो पुण्य करे उसका लिखे। अब आपने अनजाने में पाप किया तो भी लिखा रहा है। अब अनजाने की बात बताता हूं। मान लो कि आप किसी कारण से बेहोश हो गए, उस समय डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगा दे, मुंह में गोली डाल दे, पानी का बाटला लगा दे, तो दवा असर करेगा कि नहीं करेगा? कि दवा ऐसा बोलेगा नहीं अब ये जाग नहीं रहा है तब तक मैं असर करूंगा नहीं, ये जागेगा जब इसको पता चलेगा तभी मैं इसको असर करूंगा। ऐसा है क्या? बस ऐसा ही पाप पुण्य है। आप जाने में करो चाहे अनजाने में करो, पाप का परिणाम दुख, पुण्य का परिणाम सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा, और उसको अलग अलग भोगना पड़ेगा। पाप भी भोगना पड़ेगा, पुण्य भी भोगना पड़ेगा। तो हरिनाम संकीर्तन करते हो, दान पुण्य इत्यादि करते हो, तो वो पुण्य है। पुण्य के प्रभाव से वैकुंठ की प्राप्ति होगी, अवश्य होगी। लेकिन कहे महाराज अगर पाप है तो पहले उसको भी निपटा के ही जाना पड़ेगा। जैसे महाराज नृग, पहले दिन जो मैंने कथा सुनाई, 1000 गायें रोज दान करते थे वशिष्ठ को, विश्वामित्र को, याद है कि नहीं है? पर एक गाय की गड़बड़ी हो गई थी, तो कहे महाराज उनको गिरगिट की योनि में आना पड़ा था। बाद में तो मोक्ष हो गया उनका, लेकिन आना पड़ा ना गिरगिट की योनि। ऐसा है पाप पुण्य। यहाँ पे कहते हैं महाराज चौथा प्रेत रोधक बताता है, कहते हैं महाराज माता पिता को मैंने अपमानित किया, उनको कष्ट दिया, उनको जेल में डाला, उनको भोजन नहीं दिया, भाई के साथ अन्याय किया, और कहते हैं महाराज इस कारण से मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई। भाई में बहुत, देखो भाई भाई में बहुत प्रेम होना चाहिए। किसी भी भांति भाई भाई का अपमान करना चाहिए, कारण कोई भी हो। आप भाई भाई का अपमान करता है तो बहुत बड़ा कष्ट का विषय है। और बड़ा भाई तो कहे महाराज पिता के तुल्य है, वो पिता के स्थान पे बैठा हुआ है, भूल के भी बड़े भाई का अपमान नहीं करना चाहिए। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि बड़े भाई का यदि अपमान किया जाए तो जो छोटा भाई बड़े भाई का अपमान कर रहा है उसकी कुंडली में मंगल खराब हो जाएगा और उसका पराक्रम नष्ट हो जाएगा। उसको जो कोई भी रिस्क लेगा उसमें कभी उसको सफलता मिलेगी नहीं। परिवार ही पूरा 9 ग्रहों से बना है। पुरुष क्या है? माता क्या है? तो चंद्रमा है। पिता क्या है? सूर्य है। स्त्री क्या है? तो क्या शुक्र है। पुरुष क्या है? तो क्या बृहस्पति है। भाई क्या है? मंगल है। बुध कौन है? बहनें। और पड़ोसी 2 ही ग्रह बसते हैं, राहु केतु। पर वैसे रहे तो, नहीं तो कोई कोई पड़ोसी तो भाई से बढ़ के हैं। ऐसा सब 9 ग्रह घर के ही अंदर हैं, चाहो तो सुधार लो और चाहे तो बिगाड़ लो। माता पिता का अपमान करो, सूर्य और चंद्रमा कुंडली में खराब हो जाएंगे। भाई का अपमान करो, मंगल खराब हो जाएगा। पत्नी का अपमान करो, शुक्र खराब हो जाएगा। पत्नी पति का अपमान करे, बृहस्पति खराब हो जाएगा। पड़ोसियों के साथ हमेशा दुश्मनी रखो, राहु केतु खराब हो जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी आपस में प्रेम पूर्वक रहने चाहिए। घर में पूरा परिवार इकट्ठा होकर रहना चाहिए। 9 के 9 ग्रह आपके अनुकूल रहेंगे, कोई आपको कष्ट देगा, ये नियम है। हम पहले तो घर से ही ग्रह बिगाड़ देते हैं, कुंडली में तो बाद में बिगड़ता है। पहले हम ग्रह कहाँ बिगाड़ देते हैं? घर के अंदर। कहते हैं महाराज यहाँ पे माता पिता का अपमान भाई का रोधक बना। और 5वां कहते हैं महाराज लेखक था। 5वां क्या था? लेखक। लेखक नाम का प्रेत, उस 5वें प्रेत के बारे में बताते हुए कहते हैं महाराज कि वह 5वां प्रेत, उससे पूछते हैं संततक नाम के ब्राह्मण के, तुम प्रेत कैसे बने? तो बताता है महाराज मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा था, एक मंदिर में पुजारी था। 5वां प्रेत क्या बताता अपने बारे में? मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा था और एक मंदिर का पुजारी था। वहां जो कोई पैसा रुपया आता था मैं रख लेता था। राजा ने वहां पे एक बहुत सुंदर मूर्ति की प्रतिष्ठा करी। वो मूर्ति के अंग प्रत्यंग में हीरे मोती जड़े हुए थे। एक दिन के लोभ के कारण मैंने मूर्तियों में से नुकीला हथियार लेके सारा हीरा मोती निकाल के अपने थैले में रख लिया और रख के भाग गया। राजा को पता चला, राजा ने मुझे पकड़वाया और पकड़ने और पकड़ाने के दौरान मेरी प्राण निकल गए। फिर मैं देव प्रतिमा और देव द्रव्य का हरण करने के कारण, देवता की धन चुराने के कारण कहे महाराज मुझे प्रेत की योनि प्राप्त।
देव का धन कभी लेना चाहिए नहीं। मैं कई बार कहता हूं लोगों को, ये मंदिर का बॉर्डर है या कोई भी दुनिया में मंदिर हो, उसका जो बॉर्डर है उसके अंदर एक कंकड़ रखा हुआ है तो वो किसका है? देव का है, भगवान का है। वो वहां के जो नारायण का मंदिर है तो नारायण का है, दुर्गा का मंदिर है तो दुर्गा का है, शिव का मंदिर है तो शिव का है। बाकी सब देवों का तो लिया भी जा सकता है, शिव का तो कुछ लिया जा सकता नहीं। देव मंदिर के अंदर जो वृक्ष हैं, जो फूल पत्तियां हैं, जल फल है, वो सब देव का है। हम उसका उपयोग कर सकते हैं नहीं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, दूसरे मंदिरों में फूल जमा हुआ है तो जाएंगे वहां फूल नोच के लाएंगे, अपने घर में चढ़ाएंगे। तो लेखक बनने वाले हो, क्या बनने वाले हैं? मरने के बाद प्रेत बनने के लिए तैयार हैं, मुर्दा खाने को मिलेगा बासी। देव का कोई भी द्रव्य लेना नहीं है, भूल के भी। आप मंदिरों में जाते हो तो वहां जाकर के पानी ढूंढते हो ना, पानी हो तो एक लोटा चला दो। बोरिंग करवाए थे क्या? क्यों पानी ढूंढते हो? घर से पानी लेते आओ। देव का पानी लेते हो तो पानी का पैसा दान पेटी में डालो, 1 महीना यूज करो पानी, कोई बात नहीं। 100, 200, 500 रुपया दान पेटी में डालो, बोलो भगवान जो पानी आपका यूज किया उसका पेमेंट कर दे रहे हैं। ऐसा करना भी नहीं है और देव का द्रव्य उपयोग भी नहीं लेना है। महाराज मरने के बाद प्रेत योनि की प्राप्ति होगी, देव द्रव्य भूल के भी नहीं। प्रसादी स्वरूप प्राप्त हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, और अन्यथा कुछ लेना नहीं है। लेखक कहता है महाराज प्रेत की योनि प्राप्ति हुई। अब ये चारों बन गए प्रेत, चारों ने अपना अपना कहानी सुनाया। अब चारों बोले कि महाराज आपका दर्शन पा करके थोड़ी हमारे अंदर उत्साह ऊर्जा आ गई है, तो अब हम तो जन्मों जन्म से विचार कर रहे हैं कि कोई ऐसा मिल जाए और ये मुर्दा खाने वाले चक्कर से जान छूटे, क्योंकि हमको ये अच्छा लगता नहीं। पंडित जी पूछते हैं कहे भैया प्रेत तुम लोग का आचरण क्या है और तुम लोग का आहार क्या है? प्रेत योनि में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसको खाने को क्या मिलता है? तुम लोग का आचरण क्या है? प्रेत कहते हैं दूसरों को भय देना, ये हम लोग का आचरण है। दूसरों को डराना, दूसरों को तकलीफ देना, ये हम लोग का आचरण है। बोले भोजन में क्या मिलता है? तो कहते हैं महाराज प्रेत कहते हैं कि प्रेतों को भोजन में मांस खाने को मिलता है, रक्त पीने को मिलता है, विष्ठा, मल और मूत्र कहे महाराज ये पीने के लिए प्राप्त होता है। तो किसको किसको जाना है प्रेतों में? जाए कोई? अब टेंशन में आ गए, नहीं कोई जाना नहीं। अब तो नहीं जाना है तो कौन भेज रहा है? लेकिन ऐसा कोई काम ही मत करो कि वहां जाना पड़े। और ये काम जो आपको बताएं, इन प्रेतों ने अपना अनुभव बता दिया कि हमसे ये गलती हो गई थी तो हमको ये योनि प्राप्ति हुई, हमको गलती नहीं करना है, हम प्रेत योनि नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है। और जाना हो तो करो, किसी ने हाथ तो पकड़ा नहीं, लेकिन वहां जब पहुंच जाओगे तो यही खाने को मिलेगा। इसे लोग कहते हैं क्या प्रेत हो गए हो, खून चूसते रहते हो, ऐसा सब बोलते हैं। प्रेतों का काम क्या है? खून चूस लेना। उनको रक्त खाने को मिलता है, मांस खाने को, मल मूत्र विष्ठा इत्यादि मिलता है। तुम्हारा जैसे निष्कृष्ट प्रेत योनि में जाना नहीं, ऐसा कोई काम भी करना नहीं। कहते हैं महाराज उन सबने प्रार्थना की, भगवान जन्मों जन्म से हम याचना कर रहे हैं किसी भी भांति भगवान का हमको दर्शन हो जाए, लेकिन भगवान का हमको दर्शन हो रहा नहीं। पंडित जी कहते हैं कि महाराज भगवान का दर्शन तो सहज है, क्यों नहीं हो रहा? कहते हमारा 1-2 जन्म थोड़ी, कई जन्म से आस लगाए बैठे हैं, कई जन्म से आस लगा के बैठे हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आपका दर्शन हो जाए, लेकिन अभी तक दर्शन नहीं हुआ। क्यों? भगवान तो डायरेक्ट दर्शन नहीं देंगे, भक्त के माध्यम से दर्शन देंगे। भगवान किसके माध्यम से दर्शन देंगे? भक्त के, बराबर। अच्छा देखो, जब भगवान का दर्शन नहीं हो सके तो भक्त का दर्शन करो। किसका? भक्त और भगवान में कोई अंतर है नहीं। भगवान की कृपा होगी तब दर्शन होगा, लेकिन भक्त का साथ मिल गया तो भी दर्शन होगा। इसलिए आस लगाने से कोई काम होगा नहीं, भक्तों के संपर्क में आ जाओ, नहीं तो खाली आस ही लगाते रहोगे। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे तब मेरे भगवान किस बहाने से। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे तब मेरे भगवान किस बहाने से। मिलोगे तब मेरे भगवान किस
मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। भगवान की आस लगाओ, भगवान को याद करो, भगवान को याद भी दिलाओ कि लोगों को तुम कैसे मिले थे और हमको कैसे मिलोगे। कभी भारत के आप सारथी कहाए हो, कभी दशरथ के कभी नंद जी के जाए हो, कभी भारत के आप सारथी कहाए हो, कभी दशरथ के कभी नंद जी के जाए हो, कभी मिले गजराज को पंकज कली चढ़ाने से, मिले गजराज को पंकज कली चढ़ाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, लगा आस में बैठा हो इस जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। गजराज ने एक फूल खाली भगवान को अर्पण किया और प्रार्थना की तो भगवान मिल गए। यही प्रार्थना आगे करते रहती है हमारे, और याद दिलाना है उनको और कहां मिले। कभी भूखे विदुर के घर मिले बुरानी से, कभी भूखे विदुर के घर मिले बुरानी से, कभी प्रहलाद की रक्षा की बुरानी से, कभी प्रहलाद की रक्षा करी बुरानी से, गोविंद को मेरे साथ मिलाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान लगा के याद में बैठा हो इस जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। अलग अलग लोगों को भगवान मिले, विदुर जी को मिल गए, सुदामा जी को मिल गए, गज को मिल गए, गिराज को मिल गए, गिद्ध को मिल गए, सुग्रीव को मिल गए, हनुमान जी को मिल गए, अलग अलग बहानों से मिले हैं महाराज। हमको भी बहाने से मिले, ये आज तो लगा के ही रखो, भले प्रेत योनि में चले जाओ, किसी भी योनि में चले जाओ, पर आशा अपनी आशा भगवान के साथ जुड़े रहने की। मिले हजार जनों को न कुछ विचारे हो, मिले हजार जनों को प्रभु, मिले हजार जनों को न कुछ विचारे हो, बताओ किसने हमको विचारे हो, मिले हजार जनों को न कुछ विचारे हो, बताओ किसने हमको प्रभु विचारे हो। मिलो मैं बावला हूँ आपको न पाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, लगा दिया मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, लगा मैं बैठा हूँ इस जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने 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 से, मिलोगे कब मेरे भगवान। प्रेत लोग कहते कि बहुत दिनों से आस लगाए बैठे हैं भगवान अब आएंगे अब आएंगे, कभी तो हमारे पाप कम होंगे, कभी तो कटेगा। अब इन सब का आयुष्य भी बहुत लंबा है। देखो दुख है ना, दुख जल्दी से बीतता नहीं है। दुखी मनुष्य जब होता है, दुख का समय उसको बड़ा लंबा लगता है। आप पिकनिक घूमने जाते हो कहीं शिमला मसूरी ये सब जगह जाते हो, नैनीताल, तो वो समय 15 दिन 20 दिन का कितना जल्दी पूरा हो जाता है।
और घर पे आ जाते हो तो फिर वैसे का वैसे। दुख का समय जल्दी से पूरा होता नहीं, सुख का समय जल्दी से बीत जाता है। वैसे ही जब पाप की योनि, प्रेत योनि प्राप्त होती, नरक योनि प्राप्त होती, तो क्या जल्दी से पूरी होती नहीं, और स्वर्ग का जल्दी से पूरा हो जाता है। इसलिए पाप नहीं करना है, भगवान से याचना करनी, भगवान किसी भी अवस्था व्यवस्था में हम हो, लेकिन आकर के आप हमको बचाओ। अब जो संतप्तक नाम के ब्राह्मण थे, उन पांचों का दुख और कष्ट सुन करके कहे महाराज दुखी हो गए, और दुखी होकर के, व्याकुल होकर के भगवान को पुकारने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे परमेश्वर, हे जगदाधार, हे शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगमम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकनाथम। हे परमात्मा, आप पधारो प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षु शिरोर्बाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगालिनी नमः। हे गौ ब्राह्मण इत्यादियों की रक्षा करने वाले गौ ब्राह्मण हिताय भगवान परमेश्वर प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। अब क्या भगवान तो कहीं दूर है नहीं, उन लोग के तो साथ ही खड़े थे, लेकिन योग्यता आए तब प्रकट हो। तो क्या प्रेतों के अंदर योग्यता थी नहीं, इसलिए दिखे नहीं, लेकिन भक्त के पुकारने में भगवान वहां प्रकट हो गए हैं। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चतुर्भुज स्वरूप में परमात्मा प्रकट हुए। प्रेतों ने जैसे ही दर्शन किया, वैसे प्रेतत्व उनका छूट गया, दिव्य देह धारण किए हैं महाराज, और भगवान के नाम स्मरण में वो भी लीन हो गए। सब मिलके भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। प्रेत पंडित जी सब आनंद में आ गए, सब कीर्तन कर रहे हैं भगवान का। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 देवन नारायण 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 मदन नारायण 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 रूपाय विशुद्धपत्यादिहे तवे तावदय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीराममाधवं गोपिकावल्लभं चारुदेवनायकं नारायण 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 भजमन नारायण 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 देवन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण कीर्तन शुरू हो गया। दुख दूर होता तो कीर्तन शुरू हो जाता है, हमारे शास्त्रों में ये वर्णन है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, दुख दूर होता है तो ऑर्केस्ट्रा शुरू हो जाता है, कीर्तन गायब हो जाता है। हाँ। ये उल्टा क्रम जो चला है, यही हमको दुखी कर रहा है। पूर्व काल में जब दुख दूर होता था तो लोग क्या करते थे, कीर्तन। अब के समय में दुख दूर होता है तो डीजे। अब दुख दूर हुआ तो डीजे चालू, तो डीजे के ऊपर तो कोई शुद्ध गाना बजता नहीं, भजन कोई लगाता नहीं, और लगाए तो आदमी भजन पे नाचे कितनी देर। तब तो फिर कहे कि नमः शिवाय वाला भजन ही अच्छा नहीं लगे। तो जब तक पार्वती के पाप क्या बोलते हैं पति और गणेश जी के पप्पा वाला भजन नहीं चले, तब तक मजा ही नहीं आए। डीजे आ जाता है। कहते महाराज, आनंद में व्यक्ति सुख में आनंद में डूब जाता है, दुख में व्यक्ति भगवान में डूब जाता है। उल्टा होना चाहिए, दुख में
भगवान को अब दुख में भगवान का स्मरण करते करते आनंद लेना चाहिए, और सुख आए तो उसको भगवान में डूब जाना चाहिए। क्योंकि सुख रहेगा तो सुविधा रहेगी, भगवान का जप कर सकते हो, नाम कर ले सकते हो, सब कुछ कर। दुखी व्यक्ति क्या करेगा? लेकिन उल्टा नियम जो हमने डाल रखा है वो हमको दुखी कर रहा है। यहाँ प्रेतों ने भगवत संकीर्तन चालू किया है और कहते हैं देखते ही देखते दिव्य 4 विमान वहां पर प्रकट हुए हैं। 6 विमान प्रकट हुए, 5 प्रेतों के लिए और 1 तारनहार पंडित जी के लिए। सब के सब बैठे, अपना वीजा पासपोर्ट लियो, सीधा बैकुंठ, सबको एक कमरा अलॉट हो गया। अब हमको आपको भी कमरा चाहिए वैकुंठ में, भगवान के धाम में पहुंचना है, उनका चरण सानिध्य, उनका सायुज्य चाहिए। तो हमको बस ये प्रेतों वाले काम नहीं करने हैं जो ये लोगों ने किया 5 ने।